इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस तरह के बोर्ड तो आपके घरों में अक्सर ही लगे होते हैं, मगर उसके जो कनेक्शन होते हैं वो आपको नहीं मालूम होते। तो इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को इस बोर्ड के कनेक्शन करने का तरीका बताऊंगा, जो कि आपके सामने मैं आपको बैक साइड इसकी जो दिखा रहा हूँ इसके अंदर कनेक्शन होंगे। वो किस तरह से होंगे, वो इसकी जो मेन्स वायर होंगी वो कहाँ पर लगेंगी। ये 3 पॉइंट्स हैं, मगर जो 2 वायर्स हैं वो कहाँ पर लगेंगी और कौन सा पॉइंट हमने खाली छोड़ना है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, देखने को तो ये सिंपल सा एक बोर्ड नज़र आ रहा है, मगर इसके कनेक्शन जो हैं ये और भी सिंपल हैं, क्योंकि आम तौर पे जब हम इसके कनेक्शन करते हैं तो इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही वायर्स लगती हैं। मगर 2 वायर्स तो लगती हैं, वो लगती कहाँ पे हैं ये हमें नहीं पता होता, क्योंकि हमने कभी ये वाला बोर्ड जो होता है वो लगाया नहीं होता। बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने ये पहले बोर्ड जो है, ये पावर प्लग है, ये पावर प्लग जो है इसके कनेक्शन नहीं किए होंगे। मगर इस वीडियो में मैं आपको इसके कनेक्शन करने का ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप सीख कर कभी भी चाहें तो किसी भी जगह पर चाहें तो किसी भी किस्म का आपके पास जो पावर प्लग आ जाए, आप उसके कनेक्शन इजीली कर सकते हैं बिना सोचे समझे। तो दोस्तों, आपके पास इस तरह का बोर्ड जो होगा उसके पिछली साइड पे आपको 3 जो होंगे कनेक्टर्स नज़र आएंगे। वैसे तो ये बेसिकली आपको ये भी नज़र आ रहे होंगे, ये होल जो बने हैं ये इनका कोई मकसद नहीं होता, यहाँ पे कोई वायर नहीं लगती। यहाँ पे तो इस जो पत्थर की एडजस्टमेंट को सेट करने के लिए ये स्क्रू लगाए होते हैं। मगर जो मेन इसके जो कनेक्टर्स होते हैं वो ये 3 होते हैं, जिसके ऊपर की साइड पे आपको स्क्रू नज़र आते हैं। 3 स्क्रू नज़र आते हैं जिसके अंदर कनेक्शन होते हैं, वायर के कनेक्शन होते हैं। आम तौर पे घरों पे जो वायरिंग होती है इसके अंदर जो मेन वायर्स होती हैं वो 2 ही होती हैं। तो बाज़ औक़ात 3 वायर्स भी होती हैं, उनके अंदर आपको एक रेड कलर की और दूसरी जो होती है ब्लैक कलर की, और तीसरी वायर जो होती है वो येलो कलर की, या फिर येलो कलर में वायर होगी, उसके अंदर एक ग्रीन लाइन होगी, वो अर्थ के लिए यूज़ होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वायर्स हैं जो कि आपके सामने है। एक रेड है, उसके बाद ब्लैक और फिर येलो कलर की वायर। तो ये तीनों वायर्स कहाँ पे लगनी है, अगर आपके स्विच बोर्ड के अंदर 2 वायर्स हैं यानी ब्लैक और रेड है, येलो कलर की वायर नहीं भी है तो कोई भी मसला नहीं है, आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अदरवाइज़ आपके पास अगर 2 वायर्स हैं तो आप 2 वायर्स भी लगा सकते हैं। तो जो तीसरी वायर येलो कलर की मैं आपको बता रहा हूँ, जो अर्थिंग के लिए यूज़ होती है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, अर्थिंग के लिए यूज़ होती है। उसके ऊपर एक साइड पे आपको ग्रीन कलर की लाइन नज़र आएगी, वो वाली जो वायर होगी ग्रीन कलर की लाइन वाली, वो ही अर्थिंग के लिए यूज़ होती है। उसकी जो दूसरी बड़ी निशानी होगी वो ये होगी कि इसके अंदर आपको 3 वायर्स नज़र आ रही हैं, यानी कि ये 329 की वायर होगी। तो आपको जो अर्थिंग के लिए वायर हो नज़र आएगी उसके अंदर एक ही वायर होगी और इससे मोटी होगी, यानी कि सिंगल कोर वायर होगी, वही अर्थिंग के लिए यूज़ होगी। तो आपने उसको कहाँ पे लगाना है, वो आपको ये 3 जो कनेक्टर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एल का साइन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपने लाइन की कनेक्शन लाइन कर देना है, यानी कि रेड कलर की जो वायर होगी ये हमारी लाइन की वायर होगी, जो 729 में हमें मिलती है स्विच बोर्ड के अंदर। तो जो उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एन का आपको साइन नज़र आ रहा है, यानी कि न्यूट्रल। यहाँ पे आपने ब्लैक वाली वायर जो होगी ये वाली लगानी है। तो थर्ड नंबर पे आपको नज़र आएगा ये ई का आइकन। ई का आइकन यानी ई का साइन जो होगा ये यहाँ पे आपको इसका कनेक्शन देना है, ये अर्थ के लिए यूज़ होगा। ई से आप समझ सकते हैं कि अर्थ का कनेक्शन यहाँ पे होगा। तो आपने जो येलो कलर की वायर जो होगी सिंगल कोर वायर होगी वो यहाँ पे पुट करनी है। तो जो लाइन की वायर होगी यानी कि फेस होगा वो आपने यहाँ पे एल वाली साइड पे कनेक्ट करना है, और जो ब्लैक कलर की वायर होगी वो न्यूट्रल यानी एन वाली साइड पे आपने एन वाले कनेक्टर के अंदर लगाना है। तो मैं आपको इसके कनेक्शन करके भी चेक करवा देता हूँ। तो अर्थिंग की जो वायर होती है वो भी आपको बता दूं कि अर्थिंग की वायर होती है जो भी हमारे अप्लाइंसेस होते हैं उसकी अर्थिंग को ज़मीन के अंदर भेजने के लिए यूज़ होती है। तो न्यूट्रल की वायर लगा लेते हैं। सबसे पहले ब्लैक वाली वायर जो है ये एन वाले कनेक्टर में लगा लेते हैं। यहाँ पे आपको एन नज़र आ रहा होगा, ये ब्लैक वाली वायर जो है ये लगा लेनी है। अब जो है रेड कलर की वायर है तो एल वाली साइड पे मैंने लाइन की यानी कि फेस की वायर जो है मैंने एल वाले कनेक्टर में लगा दी है। तो अब जो तीसरी वायर है अर्थिंग की, वैसे ये मेरे पास जो वायर है ये 3 कोर है, आपको सिंगल कोर वायर नज़र आएगी स्विच बोर्ड में अगर अर्थिंग की वायरिंग की हुई होगी तो। वैसे बहुत कम की जाती है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपको
नज़र आती है सिंगल कोर वायर जो होगी येलो कलर की, तो आप उसको ई वाले कनेक्टर में लगाएंगे, जो कि मैं लगा रहा हूँ। जिस तरह से आपने इसी तरीके से लगानी है। तो हमारे कनेक्शन जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसके जो करंट है ये चालू करके भी चेक करवाता हूँ। तो हमारा जो येलो कलर की वायर का कनेक्टर है वो यहाँ पे आ रहा है, और जो हमारा ब्लैक कलर की वायर है, न्यूट्रल वाली वायर है, उसका कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है। तो जो फेस वाला कनेक्शन है ये यहाँ से स्विच के अंदर आ रहा है, इस स्विच में, इस स्विच के ज़रिए होता हुआ इस वाले कनेक्टर के अंदर आ रहा है। तो अब मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। कनेक्शन करने के बाद आपको चेक करवाता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से कनेक्शन करते हैं अपने पावर प्लग के, तो आपको किसी भी पोर्ट में स्विच ऑफ होने की सूरत में करंट नहीं नज़र आएगा। अगर आप इसके मुतबादिल किसी भी तरीके से करते हैं कनेक्शन, तो वो जो आपको करंट है वो किसी भी पोर्ट में मिल सकता है। तो मैं अब इसका स्विच जो है ये ऑन करता हूँ। अब इसके अंदर चेक करते हैं। यहाँ पे आपको अर्थिंग के कनेक्टर में कनेक्शन जो है नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि करंट नज़र नहीं आ रहा है। अब दूसरा जो न्यूट्रल का कनेक्शन है यहाँ पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा, जबकि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फेस का कनेक्शन है। फेस के कनेक्टर में आपको जो करंट नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इसका स्विच जो है ऑफ़ करता हूँ, तो ये देखें इसकी जो कनेक्टिविटी है ये डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर किसी भी पोर्ट के अंदर करंट नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किस वीडियो के अंदर किसी भी जगह से समझ नहीं आ रही है, कोई भी आपके दिल में क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।